हाय एवरीवन। सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग विच ऑफ द फेज। ये नीट सितंबर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग विच ऑफ द फेज। अगर हमें चारों ऑप्शंस का मतलब पता होगा, हम इजीली आंसर सॉल्व कर पाएंगे। लैग फेज, सेनेसेंस, डोरमेंसी एंड द लॉग फेज। सेनेसेंस का मतलब होता है डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज इन टर्म्स ऑफ जब सेल्स का डेथ होकर जो सेल्स है उसका नंबर रिड्यूस होता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द फाइनल फंक्शनैलिटी ऑफ सेनेसेंस हमारा प्लांट डाई ऑफ करता है, राइट। डोरमेंसी का मतलब होता है वो फेज जिसके अंदर प्लांट एक अनफेवरेबल कंडीशन होने की वजह से अपनी ग्रोथ को स्टॉप करता है। लैग और लॉग फेज के अंदर जब हम ग्रोथ फेजेस स्टडी करते हैं, लैग फेज को हम एडजस्टिंग फेज या क्लाइमेटाइन फेज बोलते हैं, राइट। सो लैग फेज में ग्रोथ मैक्सिमम नहीं होती। लॉग फेज जिसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर एक्सपोनेंशियल फेज का भी नाम देते हैं, इस फेज के अंदर ग्रोथ मैक्सिमम होती है। सो काफी सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन है, द टिपिकल ग्रोथ कर्व इन द प्लांट्स। जब हम प्लांट के ग्रोथ कर्व की बात करते हैं, सो प्लांट का ग्रोथ कर्व का शेप क्या होता है? चार ऑप्शंस हैं, सिग्मोइड, स्टेयर शेप, लीनियर एंड पैराबोलिक। सो इसका आंसर होगा सिग्मोइड। दैट इज और इनिशियली लैग फेज में एक्सपोनेंशियल एंड देन और स्टैटिक फेज कब या फिर एक स्टेशनरी फेज आता है फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। सो इसीलिए हम इसको सिग्मोइड का नाम देते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, लिनोस्टैट इज एम्प्लॉयड इन द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये डिवाइस हम मेजरली स्टडी करते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स को स्टडी करने के लिए, प्लांट की ग्रोथ मूवमेंट्स को स्टडी करने के लिए, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ द जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है? जियोट्रोपिज्म का सिंपल मतलब होता है कि प्लांट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पॉजिटिव या नेगेटिव किस टाइप का ग्रोथ शो करता है, उसे हम ग्रोथ मूवमेंट, उन ग्रोथ मूवमेंट्स को स्टडी करने के लिए लिनोस्टैट का यूटिलाइजेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम अ फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा is an example of which of the following। जब हम कैम्बियम्स की फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, सो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन। सो द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरफैसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स, ये किसका एग्जाम्पल है? रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है डी डिफरेंशिएशन का। ये नीट 2024 का रिसेंट टाइम का क्वेश्चन है। यहाँ पर इनिशियली जो लिविंग सेल्स होते हैं ये अपनी कैपेसिटी लूज कर जाते हैं ऑफ डिवीजन, लेकिन सर्टन कंडीशंस के अंदर दे गेट दैट डिवीजन कैपेबिलिटी बैक एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास एक फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा लाइक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है एक फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल से, राइट। सो सेकेंड इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन अ टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। दिस फिनोमिना मे बी कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सो लीफ मेसोफिल सेल्स को हम एक कल्चर मीडियम में रखते हैं, राइट, ताकि कैलस बन सके। कैलस क्या होता है? कैलस होता है ग्रुप ऑफ अ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसके पास कोई स्पेसिफाइड फंक्शन नहीं हो, राइट। सो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है डी डिफरेंशिएशन का। डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता क्या है? जिसके अंदर जो हमारे एक होता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन की, हमारा अनडिफरेंशिएटेड सेल जिसके पास कोई फंक्शन नहीं था उसको फंक्शन मिल गया, सो डी उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डी डिफरेंशिएशन मतलब एक स्पेशलाइज्ड सेल था, उस सेल ने अपनी वो स्पेसिफिक जो भी फंक्शन था उसको लूज डाउन किया, जिसकी वजह से वो अब एक
विदाउट एनी फंक्शन वाला ग्रुप ऑफ सेल कहलाएगा, राइट। सो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम डी डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। ये नीट 2023 के अंदर आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन में पूछा है चारों में से, कोरिएंडर, बटरकप, मेज एंड कॉटन में से कौन प्लास्टिसिटी शो नहीं करता। सो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा मेज। मेज के अंदर प्लास्टिसिटी नहीं होती क्योंकि जो लीफ की शेप है वो पूरे डेवलपमेंटल फेज के अंदर एक जैसी ही रहती है। उसके अलावा कोरिएंडर, कॉटन और उसके अंदर, इन दोनों के अंदर डिफरेंस आता है। लाइक कोरिएंडर एंड कॉटन के अंदर प्लास्टिसिटी का आता है बिकॉज यहाँ पर जुवेनाइल, जो एकदम यंग फेज होता है, वहां से मेच्योर फेज तक हमारे लीफ की शेप के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। बटर कप में भी होता है क्योंकि लीफ की शेप के अंदर ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे। लीफ में वाटर प्रोड्यूस होगा, जो जिसकी वजह से वाटर जो है, वाटर की क्वांटिटी जो है उसके ट्रांसपिरेशन में डिफरेंस आता है। सो यू कैन रिमेंबर, जो मेज होता है वो प्लास्टिसिटी शो नहीं करता। प्लास्टिसिटी का सिंपल मतलब होता है कि मोर्फोलॉजिकल डिफरेंट चेंजेस शो करना, राइट। सो इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप इट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7, सो the plant form different pathways in the response to environment and phases of life to form different kind of structures. Plant जो है अलग अलग different life के phases में different responses show करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसी चीज को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। सी, इन योर प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कौन सा प्लांट प्लास्टिसिटी शो नहीं करता। 2022 में ये क्वेश्चन आया था और एक साल पहले 21 में क्वेश्चन था कि प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन पूछी गई है। सो वी कैन से दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी और दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगला क्वेश्चन, senescence is an active developmental cellular process in the growth and functioning of a flowering plant. It is indicated in which of the following? So senescence जो है एक एक्टिव डेवलपमेंटल सेल्यूलर प्रोसेस है जो ग्रोथ और फंक्शनिंग में हेल्प करता है, राइट। सो क्वेश्चन में पूछा है कि ये कहाँ पर हमें मैक्सिमम इंडिकेट होता है। सो लीफ के एब्सेशन के अंदर ये सबसे ज्यादा इंडिकेट होता है। ये AIPMT 2008 की स्क्रीनिंग में आया था। अगला क्वेश्चन, हमारे पास 4 प्लांट हॉर्मोन्स है एंड ऑन द अदर साइड हमारे पास उसकी कंडीशंस गिवन है। सो एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, जिब्रेलिन एंड द साइटोकाइनिन, राइट। सो इथाइलिन, सॉरी, सबसे पहले एब्सिसिक एसिड का मेजर वर्क कहाँ होता है? उसका मेजर वर्क आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। किस तरीके से प्लांट जो है वो स्ट्रेस को, या फिर इसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। देन इथाइलिन का मेजर काम आता है सीड या फिर जो भी हमारे पास फ्रूट होता है उसकी राइपनिंग में। देन वी हैव जिब्रेलिन जिसका काम होता है जोमिनेशन, और साइटोकाइनिन का मेजर काम होता है सेल का डिवीजन। सो अगर हम फर्स्ट देखें, दैट मीन्स एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का मेजर काम क्या होगा? इट हेल्प्स द सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन। सो फर्स्ट गेट मार्क विथ सेकंड, हम बी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देन सेकंड जो है इथाइलिन, इथाइलिन का काम होगा कि वो फीमेल फ्लावर को प्रमोट द फीमेल फ्लावर्स इन द कक्यूम्बर। सो बी का आंसर 1 होगा, राइट। सी जो है जिब्रेलिन, सो प्रमोट बोल्टिंग, एंड साइटोकाइनिन जो है वो न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। सो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, और ये जो हुआ था नीट 2024 में उसमें क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, एफ सूक ऑब्जर्व दैट कैलस proliferated from the internodal segment of tobacco stem when auxin was supplied with one of the following except which of the following. So ये experimental based question आया है। So when they were working on the internodal segments of the tobacco stem, वहां पर उन्होंने सप्लाई किया था ऑक्सिन। इज लाइक दे सप्लाइड
all of the things except which of the following. So abscisic acid was not there, right? They did not supplement the extracts with the abscisic acid. उसके अलावा they supplemented it with the extract of vascular tissue, coconut milk and yeast extract. ये सब कुछ वहां पर दिया गया था. सिंपल क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल. कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं. गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. सबसे पहला, सारे जिब्रेलिक एसिड्स एसिडिक होते हैं. ऑक्सिन्स एंटागनिस्ट होते हैं जीए के. Zeatin was isolated from coconut milk. Ethylene induces flowering in mango, and abscisic acid induces parthenocarpy. So question में पूछा है which of the following statements are correct. ये क्वेश्चन जो था ये भी नीट 2024 के री के एग्जाम के अंदर आया था. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज all the gibberellic acids are acidic in nature. Zeatin was isolated from coconut milk. ये काफी easy है. और antagonist to GAs and also abscisic acid जो है वो parthenocarpy induce नहीं करता. Instead gibberellic acid जो है वो parthenocarpy को induce करता है. So remember about this as well. Then auxin is used by the gardeners to prepare weed-free farms, but no damage is caused to the grass as auxin promotes abscission to the mature leaves only, does not affect the mature monocotyledonous plants, can help in the cell division in grasses to promote the growth, and fourth is it promotes apical dominance. काफी सिंपल है. क्वेश्चन में पूछा है कि ऑक्सिन जो है वो गार्डनर्स यूज करते हैं ताकि वो वीड फ्री फार्म बना सके, लेकिन डैमेज इज नॉट देयर टू एनी ऑफ द ग्रास क्योंकि ऑक्सिन मेच्योर मोनोकॉट प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करता. सो second is the answer. Spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulators increases the stem and thus increases the yield. So कौन से प्लांट हार्मोन की वजह से स्टेम का इंक्रीमेंट होगा जिसकी वजह से यील्ड का इंक्रीमेंट होगा? सो यहाँ पर शुगर केन जो है, बिकॉज शुगर केन कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती है इन देयर स्टेम्स, सो gibberellins will be helping out in the increment of their stems and thus helping out in the increase in the bolting altogether. Okay, so remember about this particular thing as well. काफी easy questions है, you can see. उसके लिए proper conceptual understanding की need है. अगला question, spraying of which of the following phytohormones on the juvenile confers that hasting the mature helps in the hasting the mature period that leads to the early seed production. So इस फाइटोहार्मोन या प्लांट हार्मोन को स्प्रे करने से अर्ली सीड का प्रोडक्शन होता है. सो इट्स योर जिब्रेलिन और द जिब्रेलिक एसिड जिसको स्प्रे करने से अर्ली सीड प्रोडक्शन होता है. Zeatin is a form of cytokinin. Okay, abscisic acid stress hormone है. Indole 3 butyric acid भी यहाँ पर involve नहीं होगा. So it's your gibberellin. Last question for this video. Which hormone promotes internode or petiole elongation in the deep water rice? So deep water rice के अंदर कौन सा हार्मोन इंटरनोड या पीटियोल की इलोंगेशन को सपोर्ट करता है? So it's your इथाइलिन जो पीटियोल की इलोंगेशन को सपोर्ट करता है डीप वाटर राइस के अंदर, राइट? सो फर्स्ट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ये भी नीट 2023 का क्वेश्चन है, पुराना वाला भी नीट 23 का क्वेश्चन था. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. हमने 15 क्वेश्चंस स्टडी करे हैं. आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क और आई कंटिन्यू टू ब्रिंग इन मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑल. अगर आपको इनसे हेल्प हो रही है डू लेट अस नो. We'll try to help you out more in the best manner possible. Right. Thank you for